अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे शिकारी की जो आसमान की ऊंचाइयों में 200 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है। दोपहर की तपती गर्मी में भी अपने शिकार को चारों खाने चित करता है और ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ एक ही साथी का इंतखाब करता है। इनसे मिलिए, ये है गोल्डन ईगल, जो हमारे सियारे के सबसे कामयाब और ताकतवर शिकारियों में से एक है। इसके उड़ने की सलाहियत, किसी भी सिचुएशन में ज़िंदा रहने की सलाहियत और शिकार करने की ख्वाहिश बेमिसाल है। सबसे बड़े और ख़तरनाक परों के साथ ये अपने शिकार को जिस अंदाज में ठिकाने लगाते हैं वो काबिल तारीफ़ है। सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि कुछ हद तक इंसानों को भी इनसे बचकर रहने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों और किस लिए, ये हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और साथ ही इसकी हैरत अंगेज़ खूबियाँ भी आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेरा जमाने वाले गोल्डन ईगल बाज़ की इस नस्ल में से हैं जो दुनिया भर में फैली हुई है। बड़े परों और मुतर्रख खसूसियात की वजह से ये खुले मैदान और ऊंचे पहाड़ों में रहने के शौकीन होते हैं। घने जंगलों में जाने और शिकार करने में ये इतने माहिर नहीं हैं, इसलिए ये सिर्फ खुली जगहों में रहने पर भरोसा करते हैं। अगर इसकी जिस्मानी साख्त पर नज़र डालें तो जहाँ गोल्डन ईगल की लंबाई 1 मीटर तक पड़ती है, वहीं इसके परों का फैलाव 2.5 मीटर तक का होता है और इसका वज़न लगभग 7 किलोग्राम तक का हो सकता है। बाज़ की बाकी शिकारी प्रजातियों की तरह ही इनके पास दूर तक देखने की लामहदूद ताकत होती है। आप ये कह सकते हैं कि गोल्डन ईगल की तेज़ नज़र बाकी जानवरों से बहुत बेहतर होती है। इंसानों से 4-5 गुना बेहतर देखने की सलाहियत के साथ साथ गोल्डन ईगल की आंखें नाजुक भी होती हैं। इसे ज़्यादा रोशनी और सूरज की रोशनी से बचाने के लिए इसमें एक झल्ली होती है जो आंखों की नमी को बरकरार रखती है और धूल मिट्टी को साफ़ करती है। ऐसा करने से अकाब की बिनाई तेज़ रहती है और वो दूर तक देख सकता है। दोस्तों, इसके अलावा गोल्डन ईगल के पास 2 सेंटर फोकस होते हैं, यानी कि अपनी पलकों के इस्तेमाल से ये सामने और साइड दोनों तरफ देख सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि इस जानवर की आंखों की साख्त इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें एक बड़ा रेटिना है जिससे ये 340 डिग्री से देख सकते हैं। इसकी आंखें दूर से शिकार को देखने और इस पर हमला करने के लिए तैयार की गई हैं। दोस्तों, परिंदों से लड़ने के अलावा गोल्डन ईगल फॉक्स पर भी हमला करते नजर आते हैं। हालांकि फॉक्स के पास खुद की हिफाजत के लिए शार्प दांत और ताकत होती है, लेकिन एक एडल्ट गोल्डन ईगल के खिलाफ इनके बचने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि बर्फीले इलाकों में अपने लंबे परों से उड़ान भरते हुए ये शिकारी कैसे लोमड़ी पर पीछे से हमला करते हैं और अपने 8 इंच लंबे पंजों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ज़ख्मी कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक ईगल के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी जानवर को चीर कर रख दें और बड़े शिकारियों को भी पकड़कर आसमान में ले जा सकते हैं। खरगोश से लेकर लोमड़ी तक ये अपने शिकार को पंजों से पकड़कर ले जा सकते हैं। कहीं रिसर्च बताती है कि एक ईगल के पंजों में एक इंसान के हाथ से भी ज़्यादा ताकत है। ये अपने पंजे शिकार के जिस्म में घुसाकर इसके जिस्म को बुरी तरह से ज़ख्मी कर देते हैं। ऐसे ही इस लोमड़ी के साथ भी हो रहा है, जो बर्फ़ पर ईगल से लड़ने के बाद अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। छोटे जानवरों पर गोल्डन ईगल जल्दी हावी हो जाते हैं। दोस्तों, चूँकि पहाड़ी बकरियां पहाड़ों पर रहती हैं और गोल्डन ईगल इसे बड़ी आसानी से अपनी तेज़ नज़र से देख सकता है, लेकिन गोल्डन ईगल को अपने पंजों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना पड़ता है। पहाड़ी बकरी पर हमला करते हुए ये जिस्म का वो हिस्सा चुनते हैं जो काफ़ी नाजुक होता है ताकि इनका हमला कामयाब हो सके। मिसाल के तौर पर गोल्डन ईगल ज़्यादातर इसकी गर्दन को निशाना बनाते हैं। अगर गोल्डन ईगल ऐसा नहीं कर पाते और अपना टारगेट मिस कर जाते हैं तो इन्हें दोबारा हमले का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। कई बार पहाड़ी बकरी जैसे बड़े जानवर शिकारी पर हावी हो जाते हैं और ऐसे में गोल्डन ईगल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्डन ईगल ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में शिकार करते हैं। मौका मिलने पर ये अपने शिकार को पकड़कर अपने पंजों के सहारे इन्हें नीचे धकेल देते हैं, जिसके बाद इनके बचने की तो कोई उम्मीद नहीं होती। ये क्लिप से पता चलता है कि गोल्डन ईगल अपने शिकार को कितनी बेरहम मौत दे सकते हैं। दोस्तों, गोल्डन ईगल की बेरहमी सिर्फ जानवरों तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि ये कभी कभी लोगों और बच्चों पर भी हमला करते नज़र आते हैं।
हालांकि ऐसे मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी ये इंसानों पर हमला करते हैं तो वो काफ़ी भयानक होता है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे हमला करने के लिए ये पंजों का सहारा लेते हैं और लोगों के सर को टारगेट बनाते हैं। दोस्तों, गोल्डन ईगल की ये खासियत है कि ये ऊंचे पहाड़ों पर बैठकर कई किलोमीटर दूर से खरगोश जैसे शिकार को देख सकता है और फिर इसके शिकार का बेहतरीन खेल शुरू होता है। सबसे ख़ास बात यह है कि गोल्डन ईगल दिन के किसी भी वक्त शिकार कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर सुबह और शाम के वक्त शिकार करना पसंद करते हैं। शिकार से पहले ये हवा के दायरों में काफ़ी वक्त गुजारता है और अपने शिकार पर नज़र रखता है। ये सही वक्त का इंतज़ार करता है और फिर हमला करता है। वक्त आने पर यह परिंदा बड़े ममालिया जानवरों को भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन खाने के लिए ये अक्सर छोटे जानवरों जैसे खरगोश वगैरह का ही इंतखाब करता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अकाब के लिए इन जानवरों को तलाश करना और पकड़ना कदरे आसान है। अपने उड़ने की ताकत के बहस ये रफ्तार और होशियारी में हमेशा इससे 2 कदम आगे रहता है। दोस्तों, इस क्लिप को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि गोल्डन ईगल खरगोश पर क्यों भारी है। ये क्लिप दिखाता है कि खरगोश अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश करता है, लेकिन गोल्डन ईगल इसके जाल में नहीं आता और आखिरकार ये खरगोश को दबोच लेता है। अगर आपको लगता है कि गोल्डन ईगल के सामने खरगोश आसानी से पकड़ा जाता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जानवर 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ना जानते हैं और जब मुसीबत आती है तो वो इंतहाई मुतरक हो जाते हैं, लेकिन इनकी तमाम मेहनत रह जाती है जब गोल्डन ईगल इन्हें पकड़ लेता है। इस क्लिप में दिखाया गया है कि किस तरह ये शिकारी अपने पंजों से इन पर हमला करते हैं। दोस्तों, गोल्डन ईगल 130 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है और यही वजह है कि ज़मीनी जानवर इनसे बच नहीं सकते। रिसर्चर के मुताबिक अगर गोल्डन ईगल बहुत ऊंचाई से अपने शिकार को निशाना बनाता है तो ऐसी सूरत में इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंच जाती है। इतनी तेज़ रफ्तार के साथ साथ सिर्फ लैंड मैमल्स पर ही नहीं बल्कि किसी भी परिंदे पर हमला करना इनके लिए बेहद आसान हो जाता है। ताहम पेरेग्रिन फैल्कन पर गोल्डन ईगल का हमला काम नहीं करता, क्यों ना कि फाल्कन की रफ्तार को काटना किसी के भी बस में नहीं है। फाल्कन दुनिया का तेज़ तरीन परिंदा है जो गोल्डन ईगल के साथ साथ सभी की रफ्तार को भी मात दे सकता है। दोस्तों, एनिमल किंगडम में वैसे तो गोल्डन ईगल परिंदों को अपना शिकार नहीं बनाते, लेकिन अगर इन्हें भूख लगती है और मौका मिलता है तो वो दूसरे परिंदों को भी निशाना बनाते हैं। ऐसी लड़ाइयों में गोल्डन ईगल्स में बड़े परिंदे भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर कई बार क्रेन्स पर भी हमला करते देखा जा सकता है। ये क्लिप्स बताते हैं कि गोल्डन ईगल कितनी रफ्तार से क्रेन को ओवरपावर करके इनकी पीठ पर हमला करता है। भागने की कोशिश में क्रेन दूसरे ईगल से टकराता है और अपने हवास खो बैठता है, जिसके बाद गोल्डन ईगल अपने पंजों का कमाल दिखाता है और इसे हारने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक और क्लिप देखिए जहाँ वुड क्रॉसेस का ब्रीडिंग सीजन है, लेकिन इसी बीच गोल्डन ईगल इनके प्राइवेट मोमेंट में दखल करके दोनों को शिकार बनाने की कोशिश करता है। घने जंगल में इन दोनों परिंदों ने यह भी नहीं सोचा होगा कि इन पर इस तरह का खौफनाक हमला हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे एक पार्टनर को अपने पंजों में दबोच कर दूसरे से लड़ना शुरू कर देता है। खैर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़ाई में हमेशा गोल्डन ईगल की ही जीत हो। कभी कभी परिंदे आने वाली मुसीबत को पहले ही महसूस कर लेते हैं और बड़ी आसानी से हमलों को नाकाम बना देते हैं। दोस्तों, ज़मीन से लेकर आसमान तक गोल्डन ईगल के कोई जानी दुश्मन नहीं है। यही वजह है कि कोटा जैसे लैंड मैमल्स भी इनसे उलझने की गलती नहीं करते। एक ईगल से शिकार छीन कर खाने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। अगर ऐसा करने की कोई कोशिश करता है तो इसे इस जानवर के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। एक गोल्डन ईगल को टक्कर देने का काम सिर्फ ईगल की दूसरी नस्लें ही कर सकती हैं, जो साइज़ और ताकत के मामले में बिल्कुल इनके ही जैसी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी गोल्डन ईगल के मुतालिक कुछ दिलचस्प मालूमात। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।